कराची में मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन ने कारोबारी हलके में बेचैनी पैदा कर दी। लॉकडाउन लगता है तो गरीब मर जाए, क्योंकि उनके पास बंगले हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ बना के और रात को सो जाते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं कमाने के लिए। अब ये अगर के लॉकडाउन लगते हैं, हम जैसा गरीब कहाँ जाएगा। मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी तो है। उधर से टीटीपी वाले पेल रहे हैं और एक तरफ से अफगानी पेल रहे हैं। ऊपर से ही साला महंगाई माँ चौधे दे रही है। क्या करें यार। हुकूमत हमारी जो है ना, समझ लो कि ऐसी हो गई है कि इसको अब किसी ऐसी जगह ले जाके मारेंगे जहाँ पानी भी नसीब ना हो इनको। मारने काटने के अलावा आते क्या चचा जी आप लोगों को। क्या सराही आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कराना चाहती है सिंध गवर्नमेंट और मुख्तलिफ गवर्नमेंट के साथ में। तो फेडरल गवर्नमेंट तो कई मरतबा कई ऑर्डिनेंस निकाल चुकी है, सिंध गवर्नमेंट ने अमल दरामद किया क्या। जब पेट्रोल 50 रुपए या 52 रुपए जो महंगा हो गया, तो उसके बाद भी लॉकडाउन की क्यों सूरत पैदा हो रही है। क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाना चाह रही है गवर्नमेंट। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको आतंकवादी बना के पाकिस्तान में पैदा किया। ये बहुत बड़ा उपकार किया है अल्लाह ने तुम लोगों के ऊपर। जब लॉकडाउन लगता है तो लाजिम बात है 3 वर्करों की हमें तनख्वाह भी निकालनी है, उनके रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं वो भी हमने यहाँ से देनी होते हैं। और लाजिम अब जब ये लॉकडाउन लग जाएगा तो लाजिम बात है हम 2 की 3 की जगह 1 को बुलाएंगे। तो लाजिम बात है दूसरे जो मुलाजिम फारिग करेंगे वो बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे। आप कुछ सोचें। वो गरीब क्या करेगा। वो टीटीपी में अलकायदा में शामिल होगा और फिर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जाकर बम फोड़ेगा। जब हम तो ये कहना चाह रहे अल्लाह पाक बहुत करम करे, मुश्किलात आसान करे, बहुत महंगाई कर दिया। बताओ हम कहाँ जाएगी, मेरे को समझाओ। चलो लोग पहले ही जो रमजान के इस बाबरकत महीने में जितना ऐसा महीना था और हम इसमें इतने टेंशन में, कारोबार नहीं था, जाहिर बात है हर आदमी परेशान था। फिर थोड़े हालात इतने, फिर एकदम पेट्रोल का बम गिरा दिया। जब पेट्रोल 50 रुपए या 52 रुपए जो महंगा हो गया, तो उसके बाद भी लॉकडाउन की क्यों सूरत पैदा हो रही है। क्या वजह है कि लॉकडाउन लगाना चाह रही है गवर्नमेंट। क्या करोगे भाई, क्या करोगे हैं। अरे आतंकवादियों को फंड भी तो देता रहता है सरकार को। खुदा का वास्ता है, ये जो भी आपके ऊपर बुराइयां आई हुई है ना, सब आप अपने ऊपर लो। हम गरीब को नहीं निचोड़ो, समझिए आप। अल्लाह कोई आपको गर्क करे, ये हमारे ऊपर नहीं करो भाई। ये झोली उठा के बोल रहा हूँ भाई, ये आप अपने ऊपर लो, हम गरीबों के ऊपर नहीं लो। इतना पेट्रोल महंगा कर दिए, हमारा बाप बीमार लगा पड़ा है भाई। खुदा अल्लाह जानता है अब किस तरीके से चला रहे हैं, अब खुदा ही जानता है। और हमने वादा किया था कि ईद के बाद हम कोई लाएमल आप बनाएं, हम उस पर जरूर अमल दरामद करेंगे। पर अभी ये बहुत से जराये से सुनने में आ रहा है कि SOPs नाफिज की जा रही है, लॉकडाउन के हवाले से कोई सिस्टम बनाया जा रहा है। तो मेरा मशवरा ये है कि पहले ताजिरों को तो एतमाद में ले लें। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, या तो पेट्रोल महंगा नहीं करते, या तो आप महंगाई पे कंट्रोल करें। तो फेडरल गवर्नमेंट तो कई मरतबा कई ऑर्डिनेंस निकाल चुकी है, सिंध गवर्नमेंट ने अमल दरामद किया क्या। हम जो है FBR के रजिस्टर्ड ताजिर हैं और हम FBR को टैक्स देते हैं, सारे टैक्सेस हम अदा करते हैं। और उसके बाद हमारे कारोबार पे तवज्जो नहीं दी जाती, कारोबार का नहीं ख्याल किया जाता। देखिए इतनी गाड़ियां हम देखते हैं, सरकारी गाड़ियां, जिसमें उनके बच्चे, मुलाजिम, यहाँ तक के जानवर जो ना घूम रहे हैं सरकारी गाड़ियों में। तो भाई आप सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल कम करो, अपना प्रोटोकॉल कम करो। यहाँ से गुजर होता है, किसी मिनिस्टर का भी होता है ना, उसके पीछे भी 5 गाड़ियाँ होती हैं। तो भाई क्या जरूरत पड़ गई उस मिनिस्टर को 5 गाड़ियों की। अरे भाई दुनिया की जंगें हुई है सब मुल्कों में, कहीं वहाँ महंगाई नहीं हुई, यही हुई है, पाकिस्तान में ही हुई है। जबकि यहाँ जंग नहीं हो रही है, अमन है, और यही महंगाई कर दी पेट्रोल पे, दूध पे, हर चीज पे। और हर जगह फ्रूट के ऊपर सस्ता होता है रमजानों में, इसी जगह पाकिस्तान के अंदर महंगा करा जाता है, क्योंकि हमारी हुकूमत खाने वाली है ना, क्योंकि हराम इनको लगा हुआ मुंह पे। क्या चाइना से दूध आता है या ईरान से दूध आता है जो उन्होंने 20 रुपया बढ़ाई। आप हमें बताओ, हमें समझाओ हम किस तरीके से इनका मुकाबला करें, किस तरीके से इनको समझावे। 2 की रोटी खाना मुश्किल हो गया हमारे लिए। 322 रुपये से 355 रुपये कर दिया। बताओ हम कहाँ जाए। परेशान हो गया हूँ भाई, गाड़ी भाड़े की गाड़ी मैं चला रहा हूँ, बहुत तंग आ गया हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ जहर खा के खुदकशी कर लूँ। इस भाई की मजबूरी देख के ना सच्ची में रोना आ गया यार। 220 की बात है, 360 रुपए का 1.5 किलो दिया है। यानी 330 रुपए का था और 30 रुपए बढ़ा दिए। 30 रुपए और तेरी माँ का साला मासूम बच्चों का दूध छीन लिया। और यहाँ हिंदुस्तान में बैठे बैठे कुछ लोग साला मोदी को गाली देते रहते हैं। देखो जरा जाके आस पड़ोस में क्या हो रहा है। बढ़ा दिए, 220 था ना 30 करे, फिर किलो के 30 बढ़े। 20 रुपए केजी था, वो अभी 20 रुपए बढ़ गए, 240 हो गया। साला 240 रुपए लीटर दूध
साला दूध हो गया है कि ओए ओए ओए। इस तरह तो आवाम मुझे लग रहा है कि भूखी मर जाएगी यार। जवान बच्चे नौजवान बच्चे क्या करेंगे आगे जाके? उन लोगों का क्या होगा? कोई पकड़ने वाला है? कोई सुनने वाला है? कोई नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई निजाम ही नहीं बनाया इन्होंने। ये 50 या 100 रुपए कंपनी वालों ने बढ़ाया सिलेंडर पे, मगर ये जो गैस वाले हैं ना, ये खुद अपनी तरफ से पैसे बढ़ा रहे हैं। और कल जो है ना 450 का रेट है, आज 500 का कर दिया, जगह जगह 500 रुपए मिल रही है। वैसे ही हमारे इससे बुरे हालात है कि हम कर्जा लेने पे मजबूर होंगे, और कितना कर्जा ले, कोई आगे कर्जा भी नहीं देता। अब मुझे बताओ, जब पेट्रोल के रेट कम होते हैं तो किराए कम होते हैं। एक पुलिया से दूसरे पुलिया तक के 70 रुपए ले लेते हैं रिक्शा वाले। वो कहीं का नहीं रहा, गरीब आदमी जो है कहीं का नहीं रहा, वो मर गया। वो तो बेचारा किस हाल में रह रहा है, कैसे रह रहा है, वो जानता है, उसका अल्लाह जानता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को अच्छी लगी होगी उम्मीद है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।